नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने की सआदत हासिल हो रही है वो है फ़ज़ूल सवालात के हवाले से, जो बाज़ अहबाब किसी आदमी से फ़ज़ूल सवालात करते रहते हैं, उनका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। याद रहे, बाज़ लोगों की आदत होती है कि फ़ज़ूल सवालात करना, चाहे वो दीनी लिहाज से हों या दुनियावी लिहाज से हों। एक शख्स ने एक इमाम से सवाल कर दिया कि मुझे ये बताएं कि इबलीस की बीवी का नाम क्या था। अब ये सवाल है पूछने वाला कि इबलीस की बीवी का नाम क्या था। पहले तो ये बताएं कि इबलीस की बीवी के नाम का पता करके करना क्या है। ये कोई फर्जी सवाल है, कोई वाजिबात में से है ये, या सुन्नत में से है, क्या है, कौन सा सवाल है। ये अकायद के हवाले से है या नमाज रोज़े के हवाले से है। क्या फ़ायदा होगा उसकी बीवी का, इबलीस की बीवी का नाम पूछकर या नाम पता करके क्या मिलेगा। फिर वो इमाम साहेब भी, उन्होंने भी उसी लिहाज से जवाब दिया, कहा कि भाई मैं इबलीस की शादी पर शरीक नहीं हुआ था, इसलिए ना मैंने निकाह फॉर्म फिल किया था, ना मैंने निकाह पढ़ाया था, ना मैं शादी में शिरकत की थी, इसलिए मेरी इबलीस की बीवी के हवाले से कोई वाकफियत नहीं है। अगर मैं शरीक होता शादी में तो तुम्हें बता देता कि उसकी बीवी का नाम क्या है, वो किस तरह की है। तो इस तरह के सवाल पूछकर हम अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं और किसी दूसरे का भी वक्त ज़ाया करते हैं। बिल्कुल फजूल सवाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक आदमी ने सवाल किया कि मुझे बताएं कि मेरा अंजाम क्या है, यानी आखिरत में मेरा अंजाम क्या होगा। हालांकि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूछा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि तेरा आखिरत में अंजाम जो है वो जहन्नुम है। ज़िंदगी में उसे पता चल गया कि मेरा अंजाम क्या होगा। अब उसकी शब व रोज़ क्या हालत हो रही होगी अपना अंजाम सुनकर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिलो दिमाग में अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की दी हुई वो ताकत से हुजूर को पता चल जाता था और हुजूर बता देते थे। और एक साहिब ने सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह बताएं कि मेरा बाप कौन है, मेरे बाप का नाम क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका असली बाप बता दिया। जो हकीकतन बाप था वो उसका बाप नहीं था, कोई और बाप था। तो हुजूर ने बता दिया कि तेरे बाप का फलां नाम है, तेरा फलां बाप है। तो ये देखें सवाल किस तरह के हैं। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सवालात का जवाब जो था वो सही उन्हें अता फरमाया। बाज़-औक़ात सवाल पूछा जाता है, जी वो आपने मकान कितने का लिया है। फजूल सवाल, मकान कितने का लिया है, उसमें कमरे कितने हैं, उसके हमसाए किस तरह के हैं, अच्छे हैं। वो फिर जब हमसायों की बात होती है तो चुगली बीच में आ जाती है, तंज़ आ जाती है और फिर गीबत आ जाती है। फिर सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं। बाज़ लोग फारिग होते हैं, उतना उनके पास इतना वक्त होता है कि वो सवाल पे सवाल पूछते हैं और फिर दोनों गीबत में, झूठ में, चुगली में मुलव्वस हो जाते हैं, बताने वाला भी और सुनने वाला भी। ये बाइक कितने की ली, कहाँ से ली और इसका सौदा कैसे हुआ, ये नई है पुरानी है, ये गाड़ी कितने की ली, ये सवालात। तो साहबो, सवालात पूछने हैं तो फ़र्ज़ी पूछें, वाजिबात में से पूछें, सुन्नतों में से पूछें। जो नमाज के या इस्लाम दीन के अंदर जो शरई सवालात हैं, ज़रूरी सवालात हैं, वो पूछें। शायद हम शैतान की बीवी का नाम पूछ रहे हैं, इब्लीस की बीवी का नाम पूछ रहे हैं, हमें नमाज के, हमें वज़ू के फ़राइज़ का पता नहीं कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, कौन कौन से, ये हमें पता नहीं। जो ज़रूरी सवालात हैं, फ़र्ज़ी हैं,
لیکن وہ جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ، ہم اس کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوشش کریں کسی عالم دین سے کبھی سوال و جواب کی نشست ہو تو کوشش کریں ان سے ضروری سوالات، جو زندگی سنوارنے والے سوالات، دین کو سنوارنے والے سوالات، دینی انفارمیشن کے حوالے سے سوالات پوچھیں، تاکہ نہ ہمارا وقت ضائع ہو نہ بتانے والے کا وقت ضائع ہو، ہمیں دینی لحاظ سے سمجھ بوجھ بھی آئے اور دینی انفارمیشن بھی ہمیں حاصل ہو، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔